नमस्कार। सोचिए जरा, भारत के सबसे साफ सुथरे शहर में आपके घर के नल से जो पानी आ रहा है वो जिंदगी देने की बजाय जहर बन जाए। आज हम इंदौर में हुई उसी दिल दहला देने वाली घटना की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो एक दुखद हादसे से शुरू हुई और व्यवस्था पर लगे बेहद संगीन आरोपों तक जा पहुंची। तो चलिए, सोर्स मटेरियल के आधार पर उन परेशान करने वाले सवालों की गहराई में उतरते हैं जो इस पूरी त्रासदी से उभरे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सोर्स के इस एक लाइन से। जल जीवन नहीं, जल मौत बन गया। एक पल के लिए इस पर रुककर सोचिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उन लोगों का दर्द है जिनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत ही उनकी मौत की वजह बन गया। ये एक लाइन ही पूरी स्थिति की भयावहता को हमारे सामने लाकर रख देती है। तो आज की हमारी पड़ताल इन 5 हिस्सों में होगी। पहले हम देखेंगे कि इंदौर में असल में हुआ क्या। फिर उस राजनीतिक विवाद पर नजर डालेंगे जिसने आग में घी का काम किया। इसके बाद सोर्स के सबसे गंभीर आरोप को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि क्या ये एक अकेली घटना थी या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा। और आखिर में न्याय के लिए उठ रही मांगों को जानेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां से ऐसी किसी खबर की उम्मीद शायद ही कोई करे। इंदौर, जो शहर अपनी सफाई के लिए लगातार अवार्ड जीतता रहा है, वो अचानक एक भयानक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सेंटर बन गया। सोर्स के मुताबिक नगर निगम का गंदा पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20 से ज्यादा परिवारों की वो त्रासदी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और मामला सिर्फ मौतों तक ही नहीं रुका। 100 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। जब इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो इस संकट के भयानक पैमाने का अंदाजा लगता है। तो सवाल उठता है कि पानी में आखिर ऐसा था क्या? जांच में पता चला कि पानी में ई कोलाई और क्लेब्सिएला जैसे जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद थे। सोर्स बताता है कि इसकी वजह से इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हैजे जैसे हालात पैदा हो गए थे। अब इस मानवीय त्रासदी से कहानी एक राजनीतिक विवाद की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा विवाद जहां एक बड़े नेता की कही गई बात ने पहले से ही विस्फोटक स्थिति को और ज्यादा भड़का दिया। हुआ ये कि जब एक पत्रकार ने इस गंभीर संकट पर सवाल पूछा तो शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ये कथित प्रतिक्रिया सामने आई। क्या घंटा हो गया। बस इस एक लाइन ने पूरे देश में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। अब देखिए, सोर्स सिर्फ इस टिप्पणी के बारे में नहीं बताता, बल्कि वो इसका एक विश्लेषण भी करता है कि मंत्री ने शायद ऐसा क्यों कहा होगा। पहला, शायद उन्हें लगा कि असली पत्रकारिता बची ही नहीं, इसलिए ऐसे तीखे सवाल सुनकर वो चौंक गए। दूसरा, हो सकता है ये सिस्टम की नाकामी उजागर होने की बौखलाहट हो। और तीसरा, शायद अपनी ही पार्टी में नजरअंदाज किए जाने का एहसास। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो सोर्स के तर्क का बिल्कुल केंद्र है, ये दावा कि ये मौतें कोई हादसा नहीं थीं। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है आधिकारिक कहानी, जो इसे एक पाइपलाइन लीक की वजह से हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताती है, और दूसरी तरफ है सोर्स का ये विस्फोटक आरोप कि ये एक व्यवस्थागत हत्या थी, यानी एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था। तो ये व्यवस्थागत हत्या का मतलब क्या है? सोर्स का तर्क है कि जब कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों को सुरक्षित रखने की है, नाकाम हो जाता है तो उससे होने वाली मौतें सिर्फ हादसा नहीं रह जाती। सोर्स सीधे सीधे कुछ बड़े नामों को जिम्मेदार ठहराता है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री, मेयर और कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। और सोर्स इन मौतों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए हत्यारा जैसा भारी शब्द इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता। अब सोर्स अपने तर्क को एक कदम और आगे ले जाता है। उसका दावा है कि इंदौर की घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही के एक बड़े और ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए सोर्स राज्य में हुई हाल की कुछ और त्रासदियों का जिक्र करता है, जैसे अस्पतालों में कथित तौर पर गंदा खून चढ़ाया जाना, मिड डे मील में मरा हुआ मेंढक मिलना और यहां तक कि जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत। सोर्स के मुताबिक ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, जानलेवा लापरवाही का एक लगातार पैटर्न। सोर्स का गुस्सा शायद सबसे ज्यादा इस भड़काऊ सुझाव में झलकता है, जहां वो सत्ताधारी पार्टी का नाम बदलने तक का प्रस्ताव रख देता है। ये इस दावे पर जोर देता है कि जहर अब एक सिस्टमिक मुद्दा बन गया है, जो सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। तो इन सब के बाद सोर्स के मुताबिक समाधान क्या है?
अगला हिस्सा जवाबदेही के लिए उसकी ठोस मांगों को हमारे सामने रखता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सोर्स सिर्फ इस्तीफों से खुश नहीं है। वो 3 बातें साफ साफ कहता है। पहली, इस्तीफे काफी नहीं है। दूसरी, सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। और तीसरी, उस मुआवजे को खारिज किया जाए जिसे वो अपमानजनक मानता। चलिए, मुआवजे वाले पॉइंट को जरा और समझते हैं। सोर्स सरकार के दिए गए 2 लाख रुपए का एक हिसाब लगाता है और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये रकम हर दिन के सिर्फ 33 रुपए के बराबर बैठती है। सोर्स इसे पीड़ितों की जिंदगी की एक बेहद अपमानजनक कीमत बताता है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स की आलोचना सिर्फ सत्ता पक्ष तक ही सीमित नहीं है। उसका यह भी मानना है कि एक कमजोर और जमीनी मुद्दों से कटा हुआ विपक्ष भी इस समस्या का एक अहम हिस्सा है, जो सरकार पर जरूरी दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अंत में ये पूरी पड़ताल इस एक बड़े आइडिया पर आकर टिकती है। सोर्स इस पूरी घटना को सिर्फ एक त्रासदी के तौर पर नहीं, बल्कि सरकारी जवाबदेही के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह देखता है। एक कसौटी जो ये परखेगी कि जब सिस्टम अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में बुरी तरह फेल होता है तो क्या होता है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सोर्स के मुताबिक ये जो दुविधा है ये सिर्फ इंदौर की नहीं है, ये सवाल हम सभी से है कि जब हमें सुरक्षित रखने वाले सिस्टम ही हमें नाकाम कर दें तो लापरवाही की हद कहाँ खत्म होती है और गुनाह की शुरुआत कहाँ से होती है।